इंडिया प्राचीन कहानियों का देश। पुराण और किंवदंतियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। देवी देवताओं और राक्षसों की कहानियां, महायुद्धों की गाथाएं। ऐसी ही एक कथा है काली और रक्तबीज की। शक्ति की कहानी, साहस की कहानी, बुराई के खिलाफ अनंत लड़ाई की कहानी। ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी प्रासंगिक है। ये हमारे अंदर की ताकत की याद दिलाती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक रूपक है अच्छाई और बुराई के बीच चल रहे युद्ध का, जो हमारे भीतर और हमारे आसपास हर जगह है। ये हमें सिखाती है कि हमें अपने राक्षसों का सामना करना चाहिए, जो सही है उसके लिए लड़ना चाहिए, और अंत में ये हमें याद दिलाती है कि अच्छाई की ही हमेशा जीत होती है। आइए इस महान गाथा में उतरते हैं। रक्तबीज, जिसका नाम था खून का बीज, भगवान शिव के पसीने की एक बूंद से जन्मा एक भयानक राक्षस। उसके पास एक अनोखी और भयानक शक्ति थी। उसके खून की हर बूंद जो जमीन पर गिरती थी, उससे उसका एक प्रतिरूप पैदा होता था। इस शक्ति ने उसे लगभग अजेय बना दिया था। उसके दुश्मनों के लिए एक भयानक सपना। हर जीत के साथ उसकी सेना बढ़ती जाती थी। जितना वो लड़ेगा, उतना ही वो ताकतवर होता जाएगा। उसके आतंक का साम्राज्य फैल गया, जिसने तीनों लोगों को डर के साए में ढाल दिया। देवता उसकी शक्ति के आगे थर थर कांपने लगे। उनकी सेनाएं तबाह हो गईं, उनकी उम्मीदें टूटने लगीं। देवता हताश हो गए थे। पराजित और निराश वे त्रिदेवों की शरण में गए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, रचनाकर्ता, पालनकर्ता और संहारक, उन्होंने रक्तबीज के अत्याचार के खिलाफ मदद की गुहार लगाई। ब्रह्मांड विनाश के कगार पर था। त्रिदेवों ने उनकी बात सुनी। उनके चेहरे गंभीर थे। वे रक्तबीज की शक्ति और उसके द्वारा उत्पन्न खतरे को जानते थे। एक उपाय की जरूरत थी जो तुरंत और प्रभावी हो। शिव जी बोले। उनकी आवाज गूंज उठी। उसे सिर्फ शक्ति ही हरा सकती है। देवी दुर्गा में निहित दिव्य स्त्री शक्ति ही उनकी एकमात्र आशा थी। दुर्गा के माथे से एक काली ऊर्जा निकली। ये ऊर्जा घनीभूत होकर एक भयंकर देवी का रूप धारण करने लगी। काली मां का जन्म हुआ। उसकी आंखें धार्मिक क्रोध से जल रही थीं। उसकी त्वचा गहरे नीले रंग की थी। वह दुर्गा के क्रोध का अवतार थी, महानाशक। काली की जीभ बाहर निकली हुई थी, जो राक्षस के खून के लिए प्यासी थी। अपने हाथों में उन्होंने देवताओं द्वारा भेंट किए गए हथियार थामे हुए थे। आकाश में उनकी भयानक हंसी गूंज उठी, जो आने वाले युद्ध का भयानक संकेत थी। वो रक्तबीज का सामना करने के लिए, उसके आतंक के शासन को समाप्त करने के लिए तैयार थी। भाग 5। शस्त्रों से सुसज्जित देवी। काली का दिव्य शस्त्रागार। काली का हर हथियार दिव्य शक्ति का प्रतीक था। त्रिशूल भ्रम को चीरने के लिए, तलवार मोह के बंधनों को तोड़ने के लिए, कटा हुआ सिर भौतिक संसार की नश्वरता का प्रतीक, और खोपड़ियों की माला उन आत्माओं का प्रतिनिधित्व करती थी जिन्हें उन्होंने मुक्त कराया था। उन्होंने मानव सिरों की माला पहनी हुई थी, जिसमें प्रत्येक सिर एक मानवीय गुण का प्रतिनिधित्व करता था। उनका नग्न होना पवित्रता का प्रतीक था। उनका अनियंत्रित क्रोध नारी शक्ति का प्रतीक। वह सर्वश्रेष्ठ योद्धा थीं, जो ब्रह्मांड को बुराई से बचाने के लिए तैयार थीं। भाग 6। महाशक्तियों का संघर्ष, युद्ध आरंभ। काली के रक्तबीज का सामना करते ही युद्ध का मैदान कांप उठा। अपनी शक्ति पर भरोसा रखने वाला राक्षस राज हंसा। उसने देवी पर हमला बोल दिया।
उसके पीछे पीछे उसके क्लोन की सेना दौड़ पड़ी। इस संघर्ष ने ब्रह्मांड की नींव हिला दी। काली दहाड़ी, उनकी आवाज गरज की तरह थी। उनके हथियार नृत्य कर रहे थे। दिव्य ऊर्जा का एक धुंधला सा प्रकाश। उसने रक्त बीज के क्लोनों को काट डाला। उसके खून की प्यास बढ़ती गई, लेकिन उसके मारे गए हर राक्षस के लिए सैकड़ों और राक्षस पैदा हो गए। युद्ध चलता रहा, मौत और विनाश का एक अराजक नृत्य। भाग 7, खून का समुंदर। रक्तबीज की शक्ति का प्रकोप। खून से धरती लाल हो गई। रक्तबीज अपनी ही शक्ति से भर गया और भी शक्तिशाली हो गया। युद्ध के मैदान में उसकी हंसी गूंज उठी। देवी का मजाक उड़ा रही थी। काली हालांकि अथक थीं, लेकिन संख्या में कम थीं। उनकी दिव्य ऊर्जा, जो अंतहीन लग रही थी, कम होने लगी। देवता निराशा में देख रहे थे। क्या उन्होंने गलत अनुमान लगाया था? क्या काली की शक्ति भी उसे रोकने के लिए काफी नहीं थी? ब्रह्मांड ने अपनी सांस रोक रखी थी। संतुलन राक्षस राज के पक्ष में झुक रहा था। भाग 8, काली की रणनीति। राक्षस को चकमा देना। काली ने हार को भांपते हुए जान लिया कि उन्हें रणनीति बदलनी होगी। उन्हें रक्तबीज की शक्ति याद आई। वो खून जो उसकी ताकत और उसकी कमजोरी दोनों थी। उनके मन में एक योजना आकार लेने लगी। एक साहसिक और हताश जुआ। एक भयंकर चीख के साथ उसने नए जोश के साथ हमला किया। लेकिन इस बार उसका उद्देश्य मारना नहीं, बल्कि घायल करना था। उसने रक्तबीज पर वार कर दिया। बार बार, हर वार के साथ खून बहाया। युद्ध का मैदान, जो पहले से ही लाल था, एक लाल दलदल बन गया। भाग 9, काली की विजय, रक्तबीज का पतन। जैसे ही रक्तबीज का खून बहा, उसकी सेना कई गुना बढ़ गई। लेकिन काली तैयार थी। अपना मुंह चौड़ा करके उसने एक भयानक भंवर छोड़ा। इसने खून को निगल लिया। हर बूंद जमीन को छूने से पहले उसके मुंह में गायब हो गई। रक्तबीज, जिसकी शक्ति कम होती जा रही थी, दहशत में देखता रहा। वो कमजोर हो रहा था। उसके क्लोन बनते ही गायब हो रहे थे। अंत में एक अग्लुशीतलना गर्जन के साथ काली ने उसे मार गिराया। राक्षस राज हार गया, गिर पड़ा। ब्रह्मांड ने राहत की सांस ली। भाग 10, काली की विरासत, बुराई पर विजय। काली विजयी हुई। युद्ध का मैदान खामोश था, सिवाय खून की टपकती बूंदों के। रक्तबीज का आतंक खत्म हो गया था। ब्रह्मांड बच गया था। लेकिन उनकी जीत सिर्फ शारीरिक जीत नहीं थी। यह बुराई पर अच्छाई की, अंधेरे पर प्रकाश की जीत थी। काली और रक्तबीज की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हम अपने राक्षसों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें आंतरिक शक्ति की शक्ति, साहस और रणनीति के महत्व को सिखाती है। और सबसे बढ़कर यह हमें याद दिलाती है कि कोई भी बुराई, चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, दिव्य स्त्री शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती।